बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक दिन भ्रमण करने जा रहे थे। तभी उनको रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया जो कि कभी रोता, कभी चिल्लाता, कभी हंसने लगता था। जैसे ही बुद्ध उस वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचे, वह व्यक्ति बुद्ध जी के चरणों में आकर के गिर पड़ा और बोलने लगा, सारी गलती हमारी है, हम आपको नहीं पहचान पाए, हमें क्षमा करो। यह शब्द बोल करके वह वृद्ध व्यक्ति फिर तेजी तेजी से रोने लगता और चिल्लाने लगता था। फिर बुद्ध जी उस व्यक्ति को खाना निकाल करके अपनी झोली से दिए और बोले, ये लो इसको खाओ, और उसके आंसू पोंछ दिए। तभी पास के खड़े शिष्य ने बुद्ध जी से पूछा, हे बुद्ध, इन महानुभाव को क्या हुआ है? क्या मानसिक संतुलन सही नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जाओ। शिष्य गए उस व्यक्ति के पास और बोले, हे महानुभाव, मैं आपके हंसने और रोने का कारण समझ नहीं पाया, क्या बात है? फिर वृद्ध व्यक्ति बोले, कुछ वर्ष पहले मैं बुद्ध जी से मिला और उनके उपदेश मुझे नहीं समझ में आ रहे थे, मुझे एकदम से बकवास लग रहे थे। हमें लगा जीवन जीने के लिए उनके उपदेश जरूरी नहीं है। मैंने बुद्ध के खिलाफ षड्यंत्र भी रचा ताकि लोग उनके बहकावे में ना जाएं। और मैं हमेशा बेईमानी करता था, व्यापार में धोखा देता था, दूसरों का धन चुराता था, ईर्ष्या करता था। फिर वह वृद्ध व्यक्ति बोला, गलत तरीके से धन का संग्रह करना दुख का बढ़ावा मिलता है, नशा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं व्यापार करता था, धन का गलत तरीके से इस्तेमाल करता था। बुद्ध की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। मैं देखता था बुद्ध को मानने वाले बहुत खुश रहते थे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं। मैं आसपास के लोगों को देखता था जो बुद्ध को मानते थे, वह लोग बहुत ज़्यादा खुशी रहते थे, वह एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते थे। और मैं तो एक दूसरे से ईर्ष्या भी करता हूँ। मैं सामने वाले को गलत तरीके से व्यापार में धोखा दे करके उनका पैसा भी ले लेता हूँ, और न जाने मैंने कितने लोगों की हत्या कर दी है, और मैंने बहुत सारे गंदे गंदे काम किए हैं जिसकी वजह से आज हमको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। और मैं ये दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें गलत है, नहीं करना चाहिए। शिष्य ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप मुझे ज्ञान का प्रदर्शन करें, आप मुझे बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या सीखा है। फिर वह वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि हमसे अच्छा तो आपको बुद्ध जी ज्ञान देंगे, क्योंकि उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, उन्हीं के उपदेश को मैं पालन कर रहा हूँ। मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि उनके उपदेश क्या थे, और मैं जीवन के अंतिम पड़ाव में हूँ, तो फिर मैं उनके उपदेश का पालन कर रहा हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि उनके उपदेश क्या हैं। फिर वह वृद्ध व्यक्ति बोलता है कि मुझे जो कुछ भी आता है मैं आपको अवश्य बताऊंगा। मनुष्य अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करता है, एक दूसरों से ईर्ष्या करता है, वह मित्रों से झगड़ा करता है। जब हम छोटे थे तो कभी खिलौने के लिए तो कभी कपड़ों के लिए मैं दूसरों से लड़ता रहता था। मुझे दूसरों को खिलौने देख करके बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो जाती थी। मेरे मन में भी ख्याल आता था कि काश मेरे पास भी अच्छे अच्छे खिलौने होते, अच्छे अच्छे कपड़े होते, अच्छे अच्छे रहने के लिए घर होते। मेरी माँ बहुत ज़्यादा सख्त थी, मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा था। मेरा मन तो ऐसा कर रहा था कि मैं अपनी माँ को मारे डालूँ एकदम से, और मैं स्वतंत्र हो जाऊँ, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। मुझे खिलौना, मिठाइयाँ, ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद था। और जब मैं बड़ा हो गया तो फिर मुझे ये सारी चीज़ें बकवास लगने लगी। मैं सोचा था कि मैं लूट करके कपड़ा अच्छा खरीद सकता हूँ, मैं दूसरों का पैसा ले करके मैं घर बनवा सकता हूँ, मैं दिखावा कर सकता हूँ। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा तो सब मेरी बड़प्पन करेंगे और मुझे अच्छा फील होगा। और तत्पश्चात मेरी उम्र बीतती गई और मेरी माँ ने मेरा विवाह कर दिया, और मेरा विवाह बहुत एक अच्छी लड़की से हुआ। वह लड़की बहुत ज़्यादा मुझे पसंद थी, और वहाँ से मेरा विवाह हो गया। मुझे कोई भी संतान नहीं मिल रहा था, मैं खुश नहीं था अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि बहुत समय बीत गए, मेरे पास कोई भी संतान नहीं थी। मैं दूसरों के लड़कों को देखता तो मुझे भी मन में लालसा होती कि काश मेरे भी पुत्र होते, काश मेरे भी बेटे होते, आगे चल के मेरा कौन सहारा बने हो। यह सब बातें मेरे मन में बहुत ज़्यादा चुभ रही थी, क्योंकि मुझको देखने वाला कोई नहीं था। मैं और मेरी पत्नी, मेरे मम्मी पापा, जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते थे, और मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ। इसीलिए मुझे संतान की ज़रूरत थी। तत्पश्चात उसके 2 संतान हुए 2 वर्ष के बाद, और फिर मैं बहुत ज़्यादा खुशी हो गया क्योंकि मेरे पास 2 संतान थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरी पत्नी ने कहा कि
यह सब तुमने बनाया है। और उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा, उन्होंने नाम कमाया, पैसा कमाया, आसपास के लोगों में बहुत ज़्यादा नाम होने लगा उस व्यक्ति की। और उसकी पत्नी बोलती है कि हाँ, ये सब तुमने कमाया है, ये सब तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, ये सब मेहनत की कमाई है, तुम्हारे मेहनत की। माता पिता की उम्र हो गई थी, मैं चाहता था कि मैं अपने बिजनेस से स्वतंत्र हो जाऊँ, मेरे पिता के बिजनेस जो है उनका नामो निशान मैं मिटा दूँ। तो वह चाहता था कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो जाए ताकि मैं ही इस बिज़नेस का पूरा वारिस बन जाऊं और इस बिज़नेस को मैं बहुत अच्छे से चला सकूं। फिर वह व्यक्ति अपने मन में सोचने लगता है कि कब मेरे पिताजी की मृत्यु होगी। और एक दिन उसकी पत्नी आती है और बोलती है, यह सब तो तुमने बनवाया, यह व्यापार तुमने मेहनत करके खड़ा किया है, माता पिता की उम्र हो गई, उन्हें तीर्थ पर जाना चाहिए। तो वह व्यक्ति जाता है अपने मम्मी पापा के पास और बोलने लगता है कि मुझे व्यापार में स्वतंत्र होना है और आप लोग तीर्थ पे चले जाइए, आप लोग तीर्थ पे चले जाइए, मुझे अपने व्यापार में स्वतंत्र होना है, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। फिर उसके पापा मना कर दिए और बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ही व्यापार चलाओगे, लेकिन अभी कुछ समय तक रुको, मैं व्यवस्था करता हूँ कुछ ना कुछ। फिर वह व्यक्ति मन ही मन सोचने लगा, काश मेरे मम्मी पापा मर जाते तभी अच्छा होता। आखिर उनकी बात ईश्वर ने सुनी ली। एक दिन उसके पिता बीमार हो गए कि अब मैं निर्णय ले सकता हूँ, अपने बिजनेस में पूरा हाथ बटा सकता हूँ। मेरी पत्नी बोली, यह मरते क्यों नहीं है? अब सब लोग मिल लिए और आ गए देखने के लिए। मेरी पत्नी अच्छी औरत थी, उसकी बातें मुझे अच्छी लगती थी। मुझे लगा कि अब मुझे बिजनेस में स्वतंत्रता मिल जाएगी। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, मुझे कुछ उसके सामने दिखाई नहीं दे रहा था। अगले दिन सुबह मैं उठा तो देखा मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। और मैं अपने पिताजी की ऐसी भव्य यात्रा करूँगा कि लोग देखते रह जाएंगे, ताकि सब देखें और बोलें कि कितना प्रेम था आपस में। अंदर खुश था और बाहर बहुत ज़्यादा दुखी दिखाता था। लोगों को ऐसा लगता था कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा दुखी है, लेकिन अंदर ही अंदर में बहुत ज़्यादा खुशी था। और ये बात मुझे हजम ही नहीं हो रही थी। मैं खुशी के मारे एकदम से झूम उठा कि अब तो मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है और सारा व्यापार मैं संभालूंगा और मेरी पत्नी रहेगी और लड़के बच्चे, अब तो हमारा जीवन। फिर मैंने ऐसा ही किया, अपने पिताजी की यात्रा बहुत भव्य तरीके से मनाया और आसपास के लोग देखते रह गए और वहाँ बोले कि इतना बड़ा भव्य यात्रा तो मैंने कभी नहीं देखा था। यह बात सुन करके उस व्यापारी को बहुत ज़्यादा खुशी मिली और वहाँ फिर मैं बहुत बड़ा व्यापार किया, चोरी बेईमानी किया, दूसरों का माल लूटा, हर वह कार्य किया जो भी संभव हो सकता था। नगर में सर्वश्रेष्ठ व्यापारी के नाम से मैं जाना जाता था। धीरे धीरे दोनों पुत्र भी बड़े हो गए मेरे और मैं धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जाने लगा। और मैं भी एक दिन समय आया कि मैं भी बुढ़ापे की ओर गया और धीरे धीरे मैं भी बुढ़ा होने लगा। मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ के चली गई। पहली बार मुझे अकेलेपन का एहसास हो रहा था। पहली बार मैंने अपनी पत्नी के जाने का शोक मनाया। आज तक मुझे इतना ज़्यादा दुख कभी नहीं मिला था, लेकिन आज मेरी पत्नी गई तो उससे मुझे बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा सदमा लगा है। मैं अपने आप को सहन नहीं कर पा रहा हूँ और इसलिए मैं अब ठान लिया कि अब मैं जा रहा हूँ बुद्ध जी के उपदेश सुनने के लिए। मैं बुद्ध जी का उपदेश सुनने के लिए गया और मैंने सोचा कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा सुन करके, लेकिन उनकी बातें मुझे समझ में नहीं आया। और उन्हीं के विपरीत एक दूसरा ग्रुप था जहाँ पर बुद्ध जी की बुराई करते थे, जहाँ पर ताश खेलते थे, जुआ खेलते थे, गलत तरीके से पैसा कमाते थे। उस ग्रुप में मैं जा कर के शामिल हो गया और मैं भी बुद्ध जी की बेईमानी, उनकी बुराइयाँ करने लगा चारों तरफ और उनका मैं मजाक बनाने लगा, मैं हंसी उड़ाने लगा और उनकी मैं बहुत ज़्यादा निंदा करता था। और एक दिन मैं अचानक से जब बीमार हो गया तो मेरा बड़ा पुत्र आया मेरे पास और बोला, एक दिन मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, तभी मेरा बड़ा बेटा आया और बोलने लगा कि मैं आपका पूरा व्यापार संभाल लूँगा पिताजी, आप मेरे नाम व्यापार कर दीजिए, आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, अब आप व्यापार नहीं चला पाएंगे। और यह बात सुन करके पिता बोला कि अभी तो मेरी उम्र ही क्या हुई, अभी तो मैं फिर से ठीक हो जाऊँगा। फिर वह बड़ा व्यक्ति बोलता, नहीं, आप मुझे व्यापार दे दीजिए, अब मैं इस व्यापार को संभालूंगा और मैं बहुत बड़ा व्यापारी बनूंगा।
बड़े बेटे के जाने के बाद छोटे बेटे ने आया और बोला कि आप भाई की क्यों चिंता करते हो, मैं आपका व्यापार संभाल लूँगा। मेरा बड़ा भाई तो बहुत जुआ खेलता है, शराब पीता है, लेकिन मैं कुछ नहीं करता, मैं आपका व्यापार संभाल लूँगा। आप मेरे नाम इस व्यापार को कर दीजिए, मैं संभाल लूँगा आपका व्यापार। फिर मैंने बोला, पुत्र अभी मैं मरने वाला नहीं हूँ, अभी मैं मरने वाला नहीं हूँ, अभी मेरे मरने का बहुत ज़्यादा समय है, अभी मैं मरने वाला नहीं हूँ। फिर दोनों पुत्र आपस में लड़ने लगे, दोनों बहुएं आपस में लड़ने लगे। यह सब मैं देख करके आश्चर्यचकित हो गया और मेरे कर्मों का क्या कर्म है। मैं ये सब कुछ सोचने लगा कि मैंने इतनी मेहनत से पूरा व्यापार को खड़ा किया, इतनी मेहनत से इतना ज़्यादा पैसा कमाया, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहा। मैं जीवित था, मेरे रिश्तेदार मेरे पास आते थे और वो बोलते थे कि क्यों अभी आप जीवित हो, आपका व्यापार आप कौन संभालेगा। मेरा हाल पता तो कोई नहीं लेता था, मेरी चिंता किसी को नहीं थी। सब मेरे व्यापार को पूछते थे और बोलते थे अब आपके बिना मेरा व्यापार कैसे चलेगा। दोनों पुत्र मेरे ही सामने आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते और झगड़ा करते रहते थे। पत्नियां भी आपस में लड़ाइयाँ करती रहती थी। ऐसा मुझे एहसास हुआ कि मेरा जीवन बहुत ज़्यादा ख़राब है, सारा मेरा पैसा किसी काम का नहीं है। सारा जीवन में दौड़ता रहा धन के पीछे, न जाने कितने लोगों की मृत्यु की, न जाने कितने की हत्या की, तब मुझे ये धन प्राप्त हुआ। न जाने मैंने कितनों को सता के इस व्यापार में मैंने कितनों को धोखा दे करके इस बिज़नेस को खड़ा किया। और ये सब मेरे आंखों के सामने। काश यह बात मुझे पहले पता होती कि मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं अपने पिताजी को बचा लेता, उनको मरने ना देता, इतने भव्य तरीके से यात्रा ना निकालने देता था। तभी पिता ने कहा कि मेरी अंतिम यात्रा कैसे करोगे। तो दोनों लड़कों ने कहा कि मैं आपकी अंतिम यात्रा ऐसे करूँगा कि पूरे विश्व को लोग देखते रह जाएंगे। बड़ा बेटा हूँ तो मैं इस तरीके से अंतिम यात्रा निकालूंगा कि पूरे राजा महाराजा लोग आपको सलामी करेंगे। आज तक किसी ने ऐसी अंतिम यात्रा नहीं निकाली होगी। यह सुन करके पिता के होश उड़ गए और बोले कि अभी तो मैं बीमार हूँ, मैं जीवित हो सकता हूँ, अभी तो मेरी उम्र नहीं है मरने के लिए, अभी तो मैं ठीक हो जाऊँगा, राजा महाराजा देखते रह जाएंगे। मैंने सोचा यहाँ पर सब कुछ छूट जाता है। लोगों को मरते देखा, अपने माता पिता को भी मरते हुए देखा, शमशान में सब कुछ खत्म हो जाता है जा कर के। मेरे जीवन की यही कामना है कि मैं शुरुआत ही नहीं कर पाया, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। यह करके बुद्ध जी से बोलता है कि मेरा तो पूरा जीवन खराब हो गया है, क्या मैं बचे हुए इन कुछ समय में आपसे कुछ सीख सकता हूँ। तो फिर उसको महात्मा बुद्ध जी बोले कि अभी तुम्हारा समय 5% सोचने का नहीं है, अभी तुम्हारा समय है वर्तमान में जीने का। अभी तुम जी रहे हो, तुम्हारे पास 1 घंटा 2 घंटे का टाइम है, उस 1-2 घंटे को अच्छे से एंजॉय करो, सब कुछ भूल जाओ मेरे साथ क्या हुआ और क्या होने वाला है। अगर तुम मरने के पश्चात तुम्हारी आत्मा शांत है तो तुमको अच्छे कर्म का फल मिलेगा। इसलिए अगर तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित है तो फिर अपने आप को सबसे पहले स्थापित करो और अपने दिमाग का संतुलन बना के रखो। यह जीवन का एक हिस्सा होता है, तुम्हें भी मिलेगा, सांसें मिली हैं, तुम मृत्यु भी उसे स्वीकार करो इसी तरीके से जिस प्रकार से तुम्हारा जन्म हुआ है। तो दोस्तों इस कहानी से आपको यही सीखने को मिलता है कि हम जितने भी कर्म करते हैं अपनी ज़िंदगी में वो अच्छे कर्म होना चाहिए। अगर आप पैसा कमा रहे हो तो पैसा कमाओ, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसको ईमानदारी से अच्छे तरीके से कमाओ। और अगर आप ऐसा पैसा कमाते हो जिसमें एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, जहाँ से लोगों की भलाई होती है, तो वह पैसा आपका कभी बेकार नहीं जाता और अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं होगे। तो इसलिए पैसा कमाना गलत नहीं, लेकिन गलत तरीके से पैसा कमाना वह गलत है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सच में कुछ ना कुछ सीखने को मिला तो एक वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।